नमस्कार साथियों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। साथियों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपने फाइनल ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम्स लेने की जो तैयारी थी उसके लेकर कुछ अपनी जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर की है एक नोटिस के माध्यम से। और मैं बताना चाहूँगा उन विद्यार्थियों को जिनको ये इंतज़ार था कि भाई फाइनल ईयर के साथ साथ कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होंगे या नहीं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होंगे। कंपार्टमेंट के किसी भी छात्र को यह यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रमोट नहीं किया जा रहा है और कंपार्टमेंट के विद्यार्थियों के एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे। बात की जाए तो जो रेगुलर के छात्र हैं जो 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले थे, डिस्टेंस फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने वाले थे, प्राइवेट स्टूडेंट थे जो फाइनल के एग्ज़ाम देने वाले थे, उनके एग्ज़ाम मॉर्निंग टाइम में, और जो कंपार्टमेंट के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम इवनिंग टाइम में लेने की बात यहाँ निकल कर सामने आई है। तो आप सभी भी सबसे पहले तो बताना चाहूँगा एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए भी काफ़ी समय हो गया है, वो भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बच्चों को कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट निकल कर सामने आई है और इस अपडेट में इन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा पॉइंट नंबर 1 की बात करें यदि हम, तो साथियों यहाँ पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने बात किया है कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड पर, यानी कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, इसको हम मिक्सचर मोड कह सकते हैं कि ऑनलाइन तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर प्राप्त होगा ईमेल आईडी पर, आपको आंसर जो लिखने हैं पेन से लिखने होंगे और उनकी फिर पीडीएफ फाइल बनाकर मेल आईडी पर या फिर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जो भी प्रोसेस होगी उसके बारे में बता दिया जाएगा, किस मेल पर आपको ये डॉक्यूमेंट अपने आंसर शीट डालनी होगी, ये जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। सेकंड पॉइंट की यदि बात की जाए तो सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा कि 10/9/2020 यानी कि 10 सितंबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट किए जाएंगे। 3 नंबर की यदि बात की जाए साथियों, तो 3 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी यूजी और पीजी के बच्चे हैं, टर्मिनल सेमेस्टर के हों, टर्मिनल सेमेस्टर के और फाइनल ईयर के बच्चे जितने भी हैं, चाहे वह रिपेयर स्टूडेंट हो, इवन सेमेस्टर या फिर ईयर मोड का स्टूडेंट हो, एलएलबी, बीए एलएलबी एंड बीबीए और एलएलबी, इन कोर्सेज को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। यानी कि चाहे कोई भी छात्र हो, यूजी का हो, सेमेस्टर का हो, डिस्टेंस का हो, कंपार्टमेंट का हो, सभी के एग्ज़ाम यहाँ लिए जाएंगे। उसके बाद साथियों इन्होंने बताया है कि प्रैक्टिकल के बारे में यदि बात की जाए तो 4 नंबर पॉइंट में इन्होंने प्रैक्टिकल की भी बताई है। और प्रैक्टिकल का जो है कंडक्ट करवाने की बात वो चेयरपर्सन, डायरेक्टर या प्रिंसिपल जो भी आपको ऑनलाइन मोड पर कराएंगे, और वाइवा हो सकता है, वर्चुअल हो सकती है, इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि भाई आपकी प्रैक्टिकल कैसी होगी, बट ऑनलाइन मोड पर होगी, ऑफलाइन प्रैक्टिकल नहीं होगी। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट पर इन्होंने बताया है कि आपके जो रोल नंबर हैं वो kurukshetra.ac.in की जो KUK की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रकार की परेशानी आती है तो वह अपने डिपार्टमेंट से, अपने इंस्टीट्यूट से, अपने कॉलेज से संपर्क कर सकता है, चाहे वह प्राइवेट का कैंडिडेट हो, रेगुलर का हो, किसी भी मोड का विद्यार्थी क्यों ना हो, सभी के रोल नंबर यहीं मिलेंगे। और यदि कोई आपको फिर भी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पर आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, उसका सोल्व आउट उसको किया जाएगा। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। तो इन्होंने पॉइंट नंबर 6 के अंदर चर्चा की है कि भाई ये जो डेट शीट है उसको अपलोड कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। डेट शीट अपलोड करने के बाद इन्होंने बताया है कि जो चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल हैं, उनकी मेल आईडी के माध्यम से और आपकी मेल आईडी पर आपको जो क्वेश्चन पेपर हैं वो समय अनुसार उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम का बच्चा क्यों ना हो, इन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और प्राइवेट स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको भी जो पेपर है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा या फिर आपको मेल आईडी के माध्यम से आपका पेपर दे दिया जाएगा, ऐसी बात इनकी तरफ से कहा गया है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो 7 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जो एग्ज़ाम का टाइम था उसको भी कुछ कम किया जाएगा और जो आपके क्वेश्चन हैं उसको भी हाफ, यानी कि 50% पेपर ही आपको अटेम्प्ट करना होगा। 50% जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करके आपको अपलोड करने होंगे, ऐसी बात इन्होंने पॉइंट नंबर 7 में कही है। पॉइंट नंबर 8 की यदि बात करें साथियों, तो पॉइंट नंबर 8 में इन्होंने जिक्र किया है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है
उसको सोल्व करने के लिए आपको A4 पेपर का यूज़ करना होगा। आप चाहो तो फोटोकॉपी का जो पेपर है उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर जो असाइनमेंट्स की कुछ सीटें हमें मार्केट से मिल जाती हैं, बुक डिपो से मिल जाती हैं, वो आपको लेनी होंगी और उन पर अपना पेपर सोल्व करना होगा। या एक चीज़ इन्होंने और बताई है कि 20 शीट हैं उससे ज़्यादा शीट पर आपको मतलब पेपर सोल्व नहीं करना है। लिमिट की सीटें रहेंगी, सीटों की संख्या मात्र ही 20 रहेगी और आपको इस प्रकार से सबसे फ्रंट वाले पेज के ऊपर अपना नाम, रोल नंबर मेंशन करना होगा, वर्ड्स के अंदर लिखना होगा, सेमेस्टर लिखना होगा, नेम ऑफ पेपर लिखना होगा, पेपर का जो कोड है वो लिखना होगा, टोटल नंबर ऑफ पेज लिखने होंगे, यहाँ डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखना होगा, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि जो स्टार्टिंग का पेज होगा उसके ऊपर आपको ये कॉलम्स बनाने होंगे अपने पेन से, और ये कॉलम्स बनाने के बाद आप इसको आसानी से उसके बाद अपने पेपर को उन जो दी गई शीट्स होंगी उसके ऊपर सोल्व कर सकते हो। और सोल्व करने के बाद आपको ये PDF फॉर्मेट के अंदर मेल ID के ऊपर इसको अपलोड करना होगा, ऐसी बात इनकी तरफ से कहा गया है। पॉइंट नंबर 9 की यदि बात की जाए साथियों, तो इसमें भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए शेयर की गई है। साथियों नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया है कि भाई जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने फ़ोन की और नेटवर्क से संबंधित जो सुविधा है खुद उपलब्ध करवानी होगी। यदि फिर भी उनको कोई परेशानी आती है तो वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से, इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से बात कर सकते हैं। वो इनकी जितनी संभव होगी मदद करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये सब सुविधाएं आपको स्वयं अवेलेबल करवानी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो इन्होंने बताया है कि भाई 2 सब्जेक्ट्स के यदि एग्ज़ाम्स आपके सेम डेट में होते हैं तो आपको दोनों एग्ज़ाम उसी डेट में देने होंगे, ऐसी बात इन्होंने इस पॉइंट के अंदर कही गई है। और इससे अगले पॉइंट की बात करें तो साथियों इन्होंने बताया है कि जो मोबाइल नंबर है उसको आपको कहीं भी मेंशन नहीं करना है। यदि आप उसको मेंशन करते हो तो आप पे केस भी हो सकता है, आपका पेपर रद्द भी किया जा सकता है। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इन्होंने बताया है इस पॉइंट के अंदर कि आपको एग्ज़ाम देते वक्त सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, जो कि आप हर बार एग्ज़ाम्स देते समय करते हो। साथियों बात की जाए पॉइंट नंबर 13 की, तो इन्होंने बताया है कि पॉइंट नंबर 13 के अंदर आपको जो अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, अटेम्प्ट करने के लिए जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है वो करेक्ट क्वेश्चन पेपर हो, और रॉन्ग क्वेश्चन पेपर होने पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी। तो स्टार्टिंग में जैसे ही आपको पेपर मिलता है सबसे पहले अपना पेपर आप डाउनलोड करके देख लें। यदि कोई शिकायत होती है तो आप अपने डिपार्टमेंट को इसके बारे में कह सकते हो, बाद में आपकी शिकायत को नहीं सुना जाएगा। 14 नंबर पॉइंट की बात की जाए तो ये आपके काम का नहीं है। डिपार्टमेंट को ईमेल आईडी बनानी है और जिस ईमेल आईडी के माध्यम से वो आपके एग्ज़ाम लेंगे या फिर आपको जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाएंगे या अन्य कोई परेशानी का सामना आएगा तो आपको लिंक शेयर करेंगे, उसके लिए इनको ये ईमेल आईडी तैयार करनी है। अब यदि इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो इन्होंने पॉइंट नंबर 19 के अंदर बताया है कि भाई सभी विद्यार्थियों को अपने जो सिग्नेचर शीट है, आंसर शीट है, उस आंसर शीट के ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। प्रत्येक आंसर शीट पर आपको सिग्नेचर करना होगा। आंसर शीट कैसी होगी आपको इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। पॉइंट नंबर 21 की यदि बात की जाए साथियों तो इन्होंने बताया कि यदि कोई विद्यार्थी रिवॉल्वेशन करवाना चाहता है अपने आंसर बुक का तो वो समय अनुसार रिवॉल्वेशन भी करा सकता है, ऐसी छूट उनकी तरफ से दी जाएगी। और आपको बताना चाहूँगा कि जो आंसर शीट रहेगी उसका मोड कैसा रहेगा। साथियों देखिएगा फॉर्मेट जो आंसर शीट का इन्होंने दिखाया है इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा। सबसे ऊपर रोल नंबर, उसके बाद रोल नंबर वर्ड में रहेगा, नेम ऑफ स्टूडेंट रहेगा, क्लास सेमेस्टर का नाम रहेगा, नेम ऑफ पेपर रहेगा, कोड रहेगा आपका पेपर का कि भाई कौन सा कोड है, टोटल नंबर ऑफ पेज, आपने कितने पेजेस के अंदर अपना जो पेपर अटेम्प्ट किया है वो यहाँ मेंशन करना होगा। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट अपने सिग्नेचर करने होंगे, डेट यहाँ आपको मेंशन करनी होगी। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। प्रत्येक आंसर शीट के ऊपर आपको इस प्रकार से अपना आंसर शीट का नंबर लिखना होगा, 1 2 करके ऐसे आपको मेंशन करना होगा कि भाई आपकी पेपर की ये कौन सी शीट है। इन्होंने दिखाया है ये शीट नंबर 2 है और यहाँ प्रत्येक शीट पर यानी कि प्रत्येक पेपर के ऊपर आपको अपना रोल नंबर
और कोड भी मेंशन करना होगा, ऐसी बात भी इनकी तरफ से कही गई है। इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखा जाए। आप देखोगे कि और एक चीज़ इन्होंने बताई है कि प्रत्येक आंसर शीट पर आपका सबसे नीचे सिग्नेचर होना चाहिए, आंसर शीट पर आपका रोल नंबर होना चाहिए, कोड ऑफ पेपर आपका मेंशन होना चाहिए। 20 से ज़्यादा आप पेजेस का यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको एक लिमिट दी गई है, आप 20 ही जो पेपर आपको लेओगे, जो भी आप बुक डिपो से खरीदते हो या फिर आप फोटोकॉपी वाले पेपर यूज़ करते हो, जिनको भी आप यूज़ करोगे उसमें 20 से ज़्यादा पेजेस नहीं रहेंगे। जो इंस्ट्रक्शंस है आपको बता दी गई है। यदि आप इनको स्वयं देखना चाहो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और कंपार्टमेंट के विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगा भाई एग्जाम्स की तैयारी ज़रूर कर लें। और फिलहाल जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेने जा रही है वो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं जिनके कंपार्टमेंट आए हुए हैं उनके एग्ज़ाम लेने की बात कह रही है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले, सबसे तेज़, सबसे स्ट्रिक्ट अपडेट आप लोगों तक शेयर की जाएगी। साथियों, अपडेट्स को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपको एक साथ में बात और बताना चाहूँगा, जो इम्पोर्टेंट बात है वो इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि हमने एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, जिसमें का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप कुरुक्षेत्र के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने बच्चे हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें, अन्य यूनिवर्सिटियों के बच्चे ग्रुप को ज्वाइन ना करें। ठीक है, आपकी जो भी जानकारी होगी एग्जाम से रिलेटेड आपको उस ग्रुप में शेयर की जाएगी और आप वहाँ अपना जो परेशानियाँ हैं एक दूसरे बच्चे से बातचीत कर सकते हो, उनको हल कर सकते हो। हमसे जितना संभव होगा आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल की वीडियो में यही सब बातें आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद साथियों।